Welcome to Nyaya Forensics Hub. I am Vinay Gupta, your forensic science educator. Join me to explore the fascinating world of forensics. Everyone, welcome to Nyaya Forensic Hub. I am your educator Nyaya Gupta and I am here with a new video. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर सेशन में पूछे गए फोरेंसिक साइंस के कुछ नए क्वेश्चंस को। हमने लास्ट दो वीडियोस में, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, हमने पहले वीडियो में बीएनएस और बीएससी से क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में सॉइल से रिलेटेड दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट यूनिट से जो 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार यूजीसी नेट के फोरेंसिक साइंस के पेपर में। उन 7 क्वेश्चंस को उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो ये पूछ रहा है कि माइक्रोग्राफिया एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिकल इंडिकेटर है किसका। इसमें 4 ऑप्शन में जो 4 डिजीज दिए हैं उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो माइक्रोग्राफिया है वो किसका इंडिकेटर है, इनमें से किस डिजीज का इंडिकेटर है माइक्रोग्राफिया। तो उसका आंसर है पार्किंसंस डिजीज। माइक्रोग्राफिया है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिकल इंडिकेटर है हमारे पार्किंसंस डिजीज का। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली माइक्रोग्राफिया एक ऐसा मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल क्रैम्प्ड स्मॉल हैंड राइटिंग। मतलब एबनॉर्मली आपका जो राइटिंग होता है वो स्मॉल हो जाता है। पार्किंसंस डिजीज में जैसे जैसे राइटर लिखता है वैसे वैसे उसकी राइटिंग छोटी होती जाती है। इसमें मसल रिजिडिटी, मसल कंट्रोल का लॉस होता है पार्किंसंस डिजीज में। तो इसीलिए इस टर्म को यहाँ पर माइक्रोग्राफिया वर्ड दिया गया है। तो माइक्रोग्राफिया है हमारे एक क्लिनिकल इंडिकेटर है पार्किंसंस डिजीज का, जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल क्रैम्प्ड स्मॉल हैंड राइटिंग, और जिसमें एक पर्सन का हैंड राइटिंग जैसे जैसे वो लिखता है वैसे वैसे वो स्मॉल होते जाता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे आगे दूसरा क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो फ्लेक्सोग्राफी है, फ्लेक्सोग्राफी एक वेरिएंट है किस और दूसरी प्रिंटिंग टेक्निक्स का। आपको इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग टेक्निक्स ऑप्शन में दिए हैं और पूछा गया है कि जो फ्लेक्सोग्राफी है वो किस प्रिंटिंग टेक्निक का ही वेरिएंट है। तो इसका राइट आंसर है लेटर प्रेस। फ्लेक्सोग्राफी और लेटर प्रेस दोनों एक टाइप का ही प्रिंटिंग है और ये एक रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता था, एक प्लेट लिया जाता है। उस प्लेट में एक नॉन इमेज सरफेस होता है और उसके बीच में ही इमेज सरफेस होता है जो रेज्ड होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो इस फॉर्म में प्रिंटिंग किया जाता है। तो ये होता है आपका फ्लेक्सोग्राफी और लेटर प्रेस प्रिंटिंग। जो लेटर प्रेस प्रिंटिंग है वो पुराना मेथड है जिसमें हार्ड स्टील आयरन को यूज़ किया जाता, प्लेट्स को यूज़ किया जाता था। जो फ्लेक्सोग्राफी है वो उसका मॉडर्न टेक्निक है लेटर प्रेस का, जिसमें रबर को यूज़ किया जाता है और रबर में आपके रेज्ड सरफेस होता है, जो प्रिंटिंग सरफेस होता है वो रेज्ड होता है और उसमें इंक यूज़ होता है और वो प्रिंट करने में हम प्रिंटिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है अभी मॉडर्न समय में। और एक फ्लेक्सोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि वो लिक्विड को एफिशिएंटली यूज़ करता है। पिछले वाले पे स्टील और आयरन वाले जो हमारा लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस था उसमें इंक का वेस्टेज बहुत होता था, पर जो ये रबर टेक्निक है, फ्लेक्सोग्राफी की टेक्निक है, उसमें इंक का यूज़ एफिशिएंटली होता है। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। और तीसरा क्वेश्चन है वो एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो इंकजेट प्रिंटर से रिलेटेड है। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। असर्शन ये बोल रहा है कि जो इंक droplet formation from the print head of inkjet printer is usually accompanied by hollow tiny droplets called satellite. रीजन हमारा बोलता है कि डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट ड्रॉपलेट्स हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग द डिफरेंट इंकजेट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन इंकजेट प्रिंटर से रिलेटेड है जिसमें असर्शन एंड रीजन दिया गया है। वो ये बोल रहा है कि जो भी हमारा इंकजेट प्रिंटर है उसके प्रिंट हेड से जो हमारा इंक का ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली हेलो टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। बस जब भी वो प्रिंट करता है हमारा इंकजेट प्रिंटर तो टाइनी ड्रॉपलेट्स छोड़ता है उस डॉक्यूमेंट में, उसको बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट। और रीज़न ये बोलता है कि ये जो डिग्री है, ये डिग्री की किस तरह से हमारा वो सैटेलाइट ड्रॉपलेट्स बन रहा है वो हमको ये हेल्प करता है। दो डिफरेंट इंकजेट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स उसके बीच में डिफरेंस पता करने में वो हमको हेल्प करता है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। मैं दोबारा आपको बताऊंगा
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें ये बोल रहा है कि जो इंक का फॉर्मेशन हो रहा है, इंक ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे इंकजेट प्रिंटर में, तो वो हमारा हेलो टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। और ये जो सैटेलाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, कैसा उसका शेप है, कैसा उसका साइज है, कैसा उसका आउटलुक है, वो हमको ये हेल्प करेगा कि दो अगर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर के डॉक्यूमेंट होगा तो हम उसके सैटेलाइट के फॉर्मेशन को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों सेम ऑरिजिन से है या नहीं। तो ये होता है इंकजेट प्रिंटर और उसके सैटेलाइट ड्रॉपलेट का रिलेशन। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द ग्रॉस डिफरेंस बिटवीन हैंडराइटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज, मतलब दो इंडिविजुअल्स के हैंडराइटिंग के बीच का जो ग्रॉस डिफरेंस है उसको क्या टर्म दिया जाता है। तो ऑप्शन जो चार ऑप्शन हमारे ल्यूसिड, एल्यूसिव, डिस्पैरिटी एंड डाइवर्जेंस, इनमें से कोई दो ऐसे टर्म हैं जो दो इंडिविजुअल के हैंडराइटिंग के बीच के ग्रॉस डिफरेंस को डिफाइन करता है। तो हम पहले ऑप्शन को देखिए जो है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है ऐसे फीचर्स, ऐसे डिफरेंसेस जो ऑब्वियस होते हैं और वेल मार्क्ड होते हैं। ल्यूसिड को हम ग्रॉस भी बोल सकते हैं, इसलिए इन चारों ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन ल्यूसिड हमारा आंसर होगा। और हम अब जब दूसरे ऑप्शन को देखें जिसका मतलब है, जिसका नाम है एल्यूसिव। एल्यूसिव मतलब ऐसे फीचर्स जो लेस प्रोनाउंस होते हैं, लेस मार्क्ड होते हैं और ऑब्वियस नहीं होते। तो इस रीज़न से हमारा सेकंड जो ऑप्शन है एल्यूसिव, वो इसमें इस टर्म को डिफाइन नहीं करता। तीसरा ऑप्शन जो है वो है हमारा डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है द फीचर्स विच केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और ड्यू टू डिफरेंट प्रैक्टिसेस। ऐसे फीचर्स, ऐसे डिफरेंसेस जो डिफरेंट प्रैक्टिस और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, जो वेल प्रोनाउंस होते हैं, वेल मार्क्ड होते हैं, तो ये इसको भी हम ग्रॉस बोल सकते हैं, क्रॉस डिफरेंस बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा डिस्पैरिटी है वो भी हमारा आंसर होगा। और जो हमारा चौथा टर्म है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है लेस प्रोनाउंस सबटल फीचर्स विच केम फ्रॉम नेचुरल वेरिएशन ऑफ अ पर्सन। मतलब डाइवर्जेंस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के नेचुरल वेरिएशन से आता है। तो ये भी हमारा ग्रॉस डिफरेंस नहीं होगा। तो हमारे आंसर हैं पहला ल्यूसिड और ऑप्शन सी डिस्पैरिटी। तो इस क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अरेंज द स्टेप्स इन हैंडराइटिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर। हैंडराइटिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर का जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसके स्टेप्स को सीक्वेंस में हमको जमाना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग हैंडराइटिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले इमेज का एक्विजिशन करते हैं। इमेज एक्विजिशन में हम डॉक्यूमेंट को लेके उसको स्कैन करके उसको अपलोड करते हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है वो है नॉइज रिमूवल। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है जिसको हमने अपलोड किया है स्कैन करके, अगर उसमें कोई नॉइज़ है, उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस है, अगर जैसे कोई मार्क है, कोई एक्स्ट्रा मार्क है, कोई ब्लरीनेस है, तो हम उसको रिमूव करेंगे, नॉइज़ को रिमूव करेंगे। तीसरे स्टेप में हम लोग फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट से, जो स्पेसिफिक फीचर है, उसका पिक्टोरियल इफेक्ट है, उसका स्लैंट, उसका स्लोप, किस तरह से राइटिंग लिखी गई है, कर्सिव राइटिंग है, सिंपल राइटिंग है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब चौथे स्टेप में हम लोग उस फीचर्स को कंपेयर करेंगे जो हमने स्टैंडर्ड सैंपल लिया है उससे। ठीक है। फिर फीचर को कंपेयर करके, चौथे स्टेप में फीचर को कंपेयर करके पाँचवें स्टेप में हम लोग एक ऐसा रेशियो देते हैं, एक ऐसा उसको ग्रेड देते हैं कि कितना परसेंटेज मैचिंग है हमारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड सैंपल से। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर। जो सिक्स्थ क्वेश्चन जो स्क्रीन पे देख सकते हैं वो ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद अल्टरेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये चार ऑप्शंस में अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिए हैं उसमें जो साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप फॉर डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन है उसका कौन सा स्टैंडर्ड हमारा अल्टरेशन के एग्जामिनेशन से डील करता है। तो इसका राइट आंसर है ANSI ASB 035। आखिरी और सेवन्थ क्वेश्चन है वो है एक मैच द कॉलम, जिसमें हमारा टर्मिनोलॉजीज और इसके एक्सप्लेनेशन से हमको मैच करना है। सबसे पहले है गटर। गटर का मतलब होता है एक ऐसा स्पेसिंग जो प्रिंटेड टेक्स्ट के बीच होता है गटर। दूसरा है बॉक्सट्रोफ बॉक्सट्रोफ एक ऐसा ओल्ड टेक्निक है राइटिंग का जिसमें फर्स्ट लाइन राइट से लेफ्ट लिखते हैं और दूसरा लाइन राइट से लेफ्ट लिखते हैं। तीसरा है हमारा साइसेरो बेसिकली एक हमारा टाइपोग्राफिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो यूरोप में यूज होता है। हमारा जो चौथा मैं दोबारा वो है कॉर्डिसेल एक हमारा एक सप्लीमेंट है हमारे विल का। तो ये हमारे 7 के मैचिंग का आंसर में जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हमने उसके एक्सप्लेनेशन से मैच किया है। हाँ, हमारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के सारे
7 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन विद उसके आंसर के साथ, जो यूजीसी नेट दिसंबर सेशन में इस बार फोरेंसिक साइंस में पूछा गया था। ऐसे ही आगे मैं क्वेश्चन को यूनिट वाइज डिवाइड करके आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नए फोरेंसिक सबको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहे नए फोरेंसिक सबके साथ। बाय बाय।